हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अभी आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का जस्ट नेक्स्ट पार्ट है। तो आइडेंटिफाई करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इससे मतलब क्या है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। मैक्सिमा जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि यहाँ हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें। मिनिमम वैल्यू मानो, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है, क्या होना है इससे, तो एक जनरली ज्यादा थ्योरी में ना जाके हम लोग डायरेक्टली एक सेटअप लेते हैं। कोई भी इक्वेशन लेते हैं। लेट वी कंसीडर कोई इक्वेशन है मेरे पास में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कोई भी एक इक्वेशन है, मैंने कंसीडर कर लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहां आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अगर मैं x को चेंज करूंगा, x को चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है y भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। अब y अगर चेंज होगा, ठीक है, तो y की दो वैल्यू, एक ऐसी वैल्यूज आएंगी बेटा। एक तो वो वैल्यू आएगी बेटा जहां पर ये इसका मिनिमम, इसकी एक मिनिमम वैल्यू, और एक आएगी इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू। लेट वी कंसीडर कि भाई इसका मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो तो ऑब्वियसली बात है y चेंज होता रहेगा। बट एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर पहुंचकर y जो है, मतलब उसकी एक वैल्यू ऐसी आएगी मिनिमम वैल्यू कि वहां जाने के बाद में आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू उससे डाउन में नहीं जा सकती। लेट वी कंसीडर, मान लिया वो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल p आ गई, क्या आ गई, या p तो चलो एक कोई वैल्यू लेते हैं। लेट वी कंसीडर -2। मान लिया मैंने कोई भी कि क्या वैल्यू आ गई उसकी, -2। इसका मतलब अब अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 से डाउन नहीं जाएगी। ओके, सेम मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी। लेट वी कंसीडर, मान लो y की मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 5 ले ली, ठीक है ना। मान लिया, लेट कंसीडर कि क्या मैंने ये माने हैं, तो इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अगर कंसीडरेशन में है तो कोई भी हम x की वैल्यू कितना भी चेंज करें हम लोग, y की वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जाएगी। अब एक चीज सोचने वाली भी है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू आए ही नहीं या मिनिमम वैल्यू आए ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रखना, ये चीज को भी फिक्स नहीं है। ये क्या है, फिक्स नहीं है। ध्यान रखना कि इट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट भी हो सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिले या फिर नहीं भी मिले, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा सेटअप जो है ये कहां यूज में लिए जाते हैं, या किस, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है या उसको निकालना किस तरह से है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के लिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन यही ले लेते हैं। लेट मी कंसीडर कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान रखना, या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम। हाँ, इस क्वेश्चन सबसे मेन चीज है, या तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी या मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी, दोनों वैल्यू एक साथ नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब उसको सॉल्व करने का मेन जो इसमें समझने का मेथड है वो है बेटा कि मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के लिए इसका स्टेप जरूर लिखना बेटा। तो सबसे पहले स्टेप वन, सबसे पहला काम करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। ओके, अब स्टेप 1 किया आप लोगों ने, तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने dy बाई dx
इसका डिफरेंशिएशन करोगे दिस इज 2x प्लस 3। ये आप लोगों प्रीवियस वीडियोस में देखा है आप लोगों ने कि इस तरह से डिफरेंशिएट किया है हम लोगों ने, अपना वही मेथड लगाया x की पावर n वाला n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 3। नाउ स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें, जो dy बाई dx निकाला है आप लोगों ने, जो dy बाई dx जो निकाला है उसको किसके इक्वल पुट करना है आपको, 0 के। पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। ओके, अब dy बाई dx की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास में, 2x प्लस 3। इसका मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या, किसके आ गया, 0 के। तो अगर x की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो दिस इज माइनस 3 बाई, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास में, माइनस 3 बाई 2। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आपको करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 का मैं क्या प्रोसेस है, जरा ध्यान से समझो बेटा उस चीज को। अगेन डिफरेंशिएट, स्टेप 2, अगेन डिफरेंशिएट या अगेन डिफरेंशिएट या अगेन रहने दो इसको, करो डिफरेंशिएट dy बाई dx, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। यानी ये जो इक्वेशन निकला है हमारा ये वाला, इसको दोबारा से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना सेटअप को। अब इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो अभी इसका सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसका क्या है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या सेटअप बनेगा, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। भाई इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम लोग इसका नाम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन, दैट्स कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। सो अभी इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालें हम लोग तो देखो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, 3 का 0 हो गया, 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां केवल क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में 2। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ okay, now step 4, step 4। अब step 4 में थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करना आप लोग, if यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आता है, अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 आता है, then the function will have minimum value। ध्यान रखना ये पॉइंट बिल्कुल, कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसी वैल्यू रखेगा, मिनिमम वैल्यू रहेगा। एंड इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 है, then function will have maximum value। ये दोनों पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो इन्हीं पर ही डिपेंडेंट है। प्रोसेस क्या, प्रोसेस तो हो गया, बस आगे केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे मेन चीज ये आएगी बेटा कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया मान लो, ठीक है ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये इससे जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ओके, तो देखें इसका,
अब देखो सबसे पहले, अब वो मैक्सिमम वैल्यू किस पर निकलेगी, x की वैल्यू पर। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया इक्वेशन क्या थी हमारे पास में। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो क्योंकि फिर रफ करना पड़ेगा मुझे। तो अब सेटअप देखो जरा गौर से कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू आया है मेरे पास में 2 आया है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो y की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी मेरे को, मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको रफ करता हूं जरा का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, y की कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। y की कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब y का फंक्शन क्या था मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो y मिनिमम जो निकालना है वो मुझे किस पर निकलेगा, x की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास में, -3y2। दिस इज -3y2 का होल स्क्वायर प्लस 3, दिस इज -3y2 एंड प्लस 1। सो y minimum is आइडेंटिफाई करें, दिस इज 9/4 प्लस सॉरी -9/2 प्लस 1। आप एलसीएम लो, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4, 9 माइनस 18 प्लस 4, सो दिस इज -5/4। सो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, -5/4। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का सेटअप्स लेंगे। ठीक है, अब ये मिनिमा के लिए चलिए एक दो क्वेश्चंस और भी लेते हैं हम लोग। ओके, चलो अभी एक ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सेटअप करना है, आपको चेक करना है कि इसका क्या निकलेगा, मैक्सिमा निकलेगा या मिनिमा निकलेगा। अब जो निकलेगा उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो क्वेश्चन को। चलो देखते हैं। वही अपना स्टेप वन क्या था, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके फंक्शन चले, इसके x के, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इसको करेंगे तो दिस इज 3 माइनस हाफ, दिस इज 2x, ये हाफ से हाफ गया। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 माइनस x। ओके, अगेन स्टेप 2 क्या होता था कि dy बाई dx को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब 3 माइनस एक्स इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास में, 3 वैल्यू आ गई। x की कितनी क्या वैल्यू आ गई, 3। नाउ अगेन स्टेप थर्ड, जो dy बाई dx है उसको क्या करना है, अगेन हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो ऑब्वियसली बात है dy बाई dx क्या है, 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 3 का तो क्या गया 0, माइनस एक्स का क्या गया बेटा 1। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आया, 0 माइनस 1 यानी -1। अब स्टेप 4 हमारा चेक करने का था बेटा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 है। अब 0 को इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, -1 आई है। तो इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है। और जब लेस देन 0 होता है तो क्या सेटअप बनता है मेरे पास में, मैक्सिमा का सेटअप बनता है। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए y का क्या निकलेगा बेटा, मैक्सिमा निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब भाई ये तो पता चल गया हमें कि हमें निकालना क्या है, मैक्सिमा निकालना है। अब उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि उस मैक्सिमा की वैल्यू क्या हुई मेरे पास में। तो देखो बेटा y मैक्सिमा होगा 3, x की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास में 3 माइनस हाफ 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 माइनस दिस इज 9/2, सो 9 माइनस 4.5। ओके, सो दिस इज 4.5। y मैक्सिमम क्या आ गया बेटा आपका 4.5। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।
ओके चलिए देखिए, ये दो क्वेश्चंस आपके पास हैं दोनों। एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इनके प्रैक्टिस करके देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है कि इनका मैक्सिमा निकलेगा या मिनिमा निकलेगा, और जो भी निकलता है उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करो और इनको ट्राई करके देखो, फिर देखते हैं क्या सेटअप होता है। चलिए देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। वही स्टेप वन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2। फिर इसको क्या करना है हमको, किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। अब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में बेटा, -1। अगेन इसका क्या करना है, हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ करोगे बेटा तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो ये तो क्या हो गया 2 और ये 0, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो गया 0। अब ये चेक करना है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली बात है 2 है तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा, इसका बेटा मिनिमा निकलेगा। क्या निकलेगा, मिनिमा। सो दिस इज y मिनिमम। क्या निकलेगा ये, y मिनिमम। वैल्यू आपके पास में क्या है x की, -1, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। सो दिस इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 4। सो y मिनिमम इज 1 -2 प्लस 4। सो y मिनिमम इज 3। ओके चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं इधर वाले को। क्या है, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 7। अगेन इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। अब देखो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये अपनी s क्या होता था, याद करो सेकंड इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी होती थी। s होता था डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ds बाई dt। अब देखो इसको करेंगे तो 6t माइनस 6 क्या आएगा, 6t माइनस 6। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t क्या आ जाएगा बेटा, 6 को उधर भेजेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। t की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा 1। अगेन फिर इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन d2s अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज ओनली 6, ये 0 में चला जाएगा। अगेन दिस इज क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। अगेन ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली बात है, सो इसका क्या निकलेगा, दिस इज मिनिमा। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ s क्या आएगा बेटा, मिनिमम वैल्यू के लिए आएगा। और किसके लिए, t की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे हम लोग। सो दिस इज 3 1 का स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 7। सो s मिनिमम इज 3 माइनस 6 प्लस 7। सो दिस इज s मिनिमम इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हर एक वैल्यू का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस s given by s is equal to 20t minus 5t square. Calculate greatest height. पहली बात तो इस क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया कि ग्रेटेस्ट हाइट यानी जो हाइट की वैल्यू निकालनी है वो कैसी वैल्यू आएगी मेरे पास में, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए ये तो इसने आइडेंटिफाई कर दिया, बट हम भी अपना जो प्रोसेस है उसे देखेंगे क्या सच में मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही है क्या, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग। इक्वेशन है s इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। प्रोसेस स्टेप 1, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ds अपॉन dt, दिस इज 20 माइनस 10t, ओके, इक्वल टू में किसके रखना है इसको, 0 के। तो अब इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो t आ जाएगा बेटा आपका, t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 2 आ गई। अगेन इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो देखो इसका 0 हो गया, अब इसका t का 1 तो ये आएगा -10। अब -10 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई। क्लियर हो गया सबको। अगेन तो यहाँ पर इसी वजह से इसकी कैसी वैल्यू निकलवाई इसने, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो बस ठीक है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई हो गया। तो ये
ये वैल्यू किसमें पुट करोगे आप लोग, इस इक्वेशन में, तो s इज इक्वल टू दिस इज 22 माइनस 5 2 का स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू दिस इज 40 माइनस दिस इज 420, सो s इज इक्वल टू बेटा 20, ये क्या हो गया मीटर। तो इसका ग्रेटेस्ट हाइट कितना आ गया बेटा 20 मीटर। ओके, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूं कि आप अभी 9th क्लास में हो, लेट वी कंसीडर आप कौन सी क्लास में हो, 9th क्लास में हो, और आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, तब क्या इसको आप कर सकते हो क्या? अगर आइडेंटिफाई करो तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हो। चलो दूसरा मेथड जो है उसको भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को अगर देखें हम लोग तो ये इक्वेशन कैसी बन रही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है ना, और ऊपर जा रहा है तो इसको चलो ऑलरेडी हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। सो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो s तो हमें कैलकुलेट करना ही है, 20t एंड ut, इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में बेटा 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, t आपको कैलकुलेट करना ही है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखो बेटा। देखो t स्क्वायर तो अलग हो गया, अब यहां देखें हाफ a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी, यानी हाफ इंटू a इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 10 आ गई, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास में u मिल गया, आपके पास में a मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट निकालना है। आप लोगों को पता होना चाहिए जब किसी भी बॉल को या किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट पर या हाईएस्ट जो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो होती है v, वो क्या क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज में लूं, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 0 हो गई, तो अब इसकी वैल्यू 0 हुई है, तो इसका मतलब यहां जो s जो आएगा मेरे पास में, ऑब्वियसली बात है वो s कैसा रहेगा, मैक्सिमम s रहेगा, ठीक है। तो ये u, तो ये u स्क्वायर माइनस 2as मैक्सिमम, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मैक्सिमम, तो s मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर अपॉन 2a। अब u की वैल्यू क्या आई थी बेटा 20, तो दिस इज 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू a क्या है 10, सो दिस इज, ये कट हो गया बेटा, ये 2 से 2 कट हो गया, ऑब्वियसली बात है दिस इज 20 मीटर। अगेन वो क्या आ गया बेटा 20 मीटर। तो चलो ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड था, और अपने को तो अगर मैक्सिमम कंडीशन है वो, अब देखो यहाँ आपको फिर भी काफी लेंथी प्रोसेस करना पड़ा, वहां तो बहुत इजी था, आपको केवल उसको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, और डिफरेंशिएशन से जो t की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में पुट करना था केवल। ओके, चलो एक क्वेश्चन और भी है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 40 मीटर, एक रेक्टेंगल है आपके पास में, जिसका पेरीमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है 40 मीटर। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना हो सकता है, जिसका पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर पेरीमीटर 40 मीटर दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आपको निकालना है। सबसे पहली कंडीशन तो इसमें क्या दे दी आपको, ये वैल्यू दे दी, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ही आपको कैलकुलेट करना है। अब ना तो इसके अंदर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, ना कोई और कंडीशन आपको दे रखी है, तो कैसे इसको सॉल्व होगा। सबसे पहली कंडीशन तो मानते हैं कि मान लो इसका लेंथ को ये x मान लिया और ये विड्थ को आप लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया। सो ऑब्वियसली बात है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वो किसके इक्वल होगा बेटा 40 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,
तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 20 माइनस वाई। लेट वी कंसीडर, मैंने चलो इसको y की फॉर्म में कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। मान लो ये मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी इक्वेशन मान ली मैंने, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। बट हमें कैलकुलेट करना है क्या बेटा? एरिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया होता है x इंटू वाई। मान लो a को मैंने एरिया को a से डिनोट कर दिया, a इज इक्वल टू क्या हो गया? x इंटू वाई। अब देखो इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करोगे? थ्योरी को डिफरेंशिएट थोड़ी करने बैठोगे भाई, डिफरेंशिएट करने के लिए एक इक्वेशन तो होनी चाहिए आपके पास में। अब यहां पर देखो y की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, अभी कैलकुलेट किया, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो यहां से देखो ये डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। दिस इज x, y को 20 माइनस एक्स, सो a क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैलकुलेट करना था मैक्सिमम एरिया, तो एरिया के लिए हमको इक्वेशन क्या मिल गई? 20x माइनस एक्स स्क्वायर। बस इजी गोइंग मेथड है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस लगाना है अपना वाला। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट dA अपॉन dx। दिस इज 20 माइनस 2x। किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। तो देखो अब इसको अगर देखें तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू यहाँ से 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? 10 हो जाएगी। अब इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट करके क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम ही निकल रहा है नहीं निकल रहा। चलो इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज d2a अपॉन dx स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2 और 1 का x का 1, तो दिस इज माइनस 2। माइनस 2 हो गया, इट मींस दैट दिस इज लेस देन 0। तो हमारे पास में कैसी कंडीशन मिलेगी? मैक्सिमम वाली कंडीशन ही आइडेंटिफाई में आएगी। ठीक है ना? अब मैक्सिमम वाली कंडीशन अगर आ गई है मेरे पास में, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगा, ये जो x इक्वल टू 10 आया है ना, ये वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा। इक्वेशन कहाँ है मेरे पास में? ये रही। सो एरिया ए कौन क्या निकलेगा? मैक्सिमम एरिया। ए मैक्सिमम वो क्या आएगा बेटा? 20 और ये 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 200 माइनस 100, तो एरिया आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ए मैक्सिमम। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से, पूरा कंसेप्ट को दोबारा से एक बार अगेन रीड आउट करो। क्वेश्चंस को कुछ एक क्वेश्चन अपने मन से लो। इक्वेशन है, जनरली कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप लोग, अपने मन से कुछ इक्वेशंस लो और उनको क्लैरिफाई करके। ओके।